गाइस, वेलकम बैक टू मूड एंड फूड। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं मसाला बैगन की रेसिपी। ये मसाला बैगन की रेसिपी हम छोटे वाले बैगन से बनाएंगे, वही छोटे वाले बैगन जिसे हम भरवा बैगन बनाने में इस्तेमाल करते हैं। यकीन मानिए ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगी। अगर आपको बैगन खाना नहीं भी पसंद है फिर भी ये रेसिपी टेस्ट करके देखिएगा, आप बैगन के फ़ैन हो जाओगे। तो आइए हम बनाते हैं मसाला बैगन की ये नई रेसिपी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए और आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम लेंगे 300 ग्राम छोटे वाले बैगन। इस बैगन पे हम चाकू से कट लगाएंगे। बैगन को हम चाकू से 4 हिस्सों में कट कर लेंगे, जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है बिल्कुल वैसे ही। पर हमें ये इस बात का ध्यान रखना है कि इसका डंठल इससे अटैच रहे, मतलब इसकी डंडी इससे अलग ना होने पाए। हमें इसे ऐसे कट करना है। इस तरह कट करने से 2 फ़ायदे होंगे। एक, ये अच्छे से और जल्दी से पक जाएगा। दूसरा, इसमें मसाले अंदर तक बहुत आराम से पहुंच जाएंगे। ऐसे ही हमने सारे बैगन को कट कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हम एक कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच तेल लेंगे और तेल के गर्म हो जाने के बाद हम उसमें अपने कटे हुए बैगन डाल देंगे। कटे हुए बैगन डाल के हम उसे ढक के पका लेंगे। बैगन हम पूरी तरीके से नहीं पकाएंगे, यहाँ पे बैगन कम से कम 60% तक ही पकाएंगे। 4 से 5 मिनट ढक के पकाने के बाद हम इसे खोल के एक बार इसे चला के फिर से ढक के 4 से 5 मिनट और पका लेंगे। यहाँ पे हमें फ्लेम को एकदम लो रखना है। और ये देखिए हमारे बैगन ऑलमोस्ट पक चुके हैं, मतलब 60% तक पक चुके हैं। हम इसे ऐसे ही अब निकाल के अलग रख लेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारी कढ़ाई में अब भी तेल बचा हुआ है। अगर आपकी कढ़ाई में नहीं तेल बचा होगा तो आप उसमें 1 से 2 चम्मच तेल और डाल दीजिएगा। फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा डाल के हम उसे तड़कने देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1 तेज पत्ता। साथ में हम डाल देंगे 1 काली इलायची, बड़ी वाली इलायची जो आती है काली वाली, वो। ये दोनों चीज़ डाल के हम इसे 30 सेकंड के लिए पका लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम बारीक कटे हुए प्याज। प्याज डालने के बाद हम इसे अच्छे से चला के तब तक भून लेंगे जब तक प्याज हमारे थोड़े से ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। हम तब तक इन्हें भुनेंगे। 3 से 4 मिनट भुनने के बाद अब हमारे प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं, वो ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। आप पेस्ट की जगह उसे ग्रेट करके भी डाल सकते हो। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हम फिर से इसे चला के 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। प्याज अदरक लहसुन को अच्छे से पका लेने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 2 मीडियम चॉप किया हुआ टमाटर। आप चाहें तो यहाँ पे कटे हुए टमाटर की जगह टमाटर प्यूरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब टमाटर को पीस के भी डाल सकते हैं। अब हमें टमाटर को तब तक पका लेना है जब तक टमाटर एकदम सॉफ्ट ना हो जाए, एकदम गल ना जाए। इसके लिए हम इसमें डाल दे रहे हैं 1 चम्मच नमक। नमक डाल देने से हमारे टमाटर जल्दी से गल जाएंगे। नमक डालने के बाद अब हम इसे ढक के तब तक पकाएंगे जब तक हमारे टमाटर एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। और ये 5 से 7 मिनट बाद हमारे टमाटर एकदम अच्छे से गल चुके हैं। हम इसे अपनी कलछी से प्रेस करते हुए इसे मैश कर देंगे। टमाटर के गल जाने के बाद अब हम इसमें सूखे मसाले डाल देंगे। सबसे पहले हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और फिर हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और साथ में हम डाल देंगे 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और फिर हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और साथ में हम डाल देंगे 1 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। ये सारे मसाले डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे भून लेंगे। मसालों के अच्छे से भुन जाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच भुनी हुई मूंगफली को हमने दरदरा पीस लिया है। यहाँ पे हमें मूंगफली को दरदरा ग्राइंड करके ही इस ग्रेवी में डालना है। अगर आपको मूंगफली का टेस्ट नहीं पसंद तो आप ये पोर्शन स्किप भी कर सकते हो। आप मूंगफली डाले बिना ही इस ग्रेवी को बना सकते हो। मूंगफली का दरदरा कूट डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी। पानी डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। हमारी ग्रेवी में अब अच्छे से बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें अपने पहले से फ्राई करके रखे हुए बैगन डाल देंगे। हम बिल्कुल हल्के हाथ से सारे बैगन को ग्रेवी में डाल देंगे।
बैगन को ग्रेवी में डालने के बाद आप एक बार ग्रेवी चख लेना। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें नमक इसी टाइम पे थोड़ा सा और डाल देना। फिर हम इसे ढक के कम से कम 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे पका लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे खोल के एक बार हल्के हाथ से स्टर कर लेंगे और साथ में हम अपने बैगन को चेक भी कर लेंगे। अगर हमारा बैगन बाई चांस नहीं पका होगा तो हम इसे थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे। हम एक चाकू को बैगन में इंसर्ट करके देख लेंगे कि वह आराम से उसमें इंसर्ट हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो हमारा बैगन पक चुका है। अगर हमारा बैगन पक चुका है तो फिर हमारा मसाला बैगन एकदम बन के तैयार है सर्व करने के लिए। इस डिश को गर्मा गर्म सर्व करिए नान, लच्छा पराठा या फिर रोटी के साथ, या फिर आप इसे दाल चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आपको ये डिश गारंटीड ज़रूर पसंद आने वाली है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।